नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में दिन प्रतिदिन नई नई कंपनियां आती हैं और गरीब जनता को नए नए लाभों के बारे में जानकारी देती हैं। उनके द्वारा चुने हुए दलाल, एजेंट दलाल गलती से निकल गया, एजेंटों के द्वारा गरीब मजदूर किसानों को नई नई जानकारियां दी जाती हैं। अभी आई थी कुछ समय पहले सहारा, सहारा बेसहारा करके लोगों को चली गई। उसके बाद में आई लक, लक भी कुछ समय बाद बेधड़क हो गई, वो भी पैसा मार के चली गई। वही गरीब मजदूर किसान जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक वाले किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से। कुछ घटना मेरे साथ में भी घटी। सन 2020 याद है कि भूल गए हो? शायद आप भूल गए हो, लेकिन मुझे याद है जब कोविड महामारी आई पूरी देश और दुनिया में, हमारे देश में भी आई। पूरा देश महामारी से जूझ रहा था। लोग बाहर, अपने राज्य से बाहर पैसा कमा रहे थे, मैं भी था। जब वापस अपने राज्य आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वासियों को अपने प्रदेश में रोजगार देने का बहुत बड़ा ऐलान किया। बड़े बड़े मंचों से घोषणा किया कि अपने राज्य में लोगों को मैं रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। कितने लोगों को रोजगार दिया गया? कितने लोगों को रोजगार दिया गया? 3 महीना तलवा घिसने के बाद में दौड़ता रहा 3 महीने बाद विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट प्राप्त हुआ। एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से लोन करवा दिया गया। लोन की फाइल सैदापुर बैंक ऑफ इंडिया आई। वहां से बिना रिश्वत के, बिना घूस और बिना दलाली के लोन किया गया था। ये बात बताने में मुझे गर्व हो रहा है, किया गया। मैंने अपनी समस्याओं को लेकर के बीच खूच में सरकार तक तो नहीं, लेकिन सरकार के अधिकारियों को जानकारी देता रहा। सरकार के अधिकारी ही पीछे हट गए, काम बंद करना पड़ा। काम बंद करने के बाद में परिस्थिति खराब होती गई, पैसा ना जमा कर पाया। आज भी मैं बोल रहा हूं ऑन कैमरा ये बात। सैदापुर बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के मैंने मैनेजर साहब से बात कहा था कि मेरे पापा का अकाउंट चालू कर दो, जो भी पैसा मेरा सोशल मीडिया का है आप पैसा काटते जाना, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। और ये भी कहा था कि ब्याज के साथ मैं पैसा दूंगा, ये भी कहा था। लेकिन मैनेजर साहब ने एक बात मेरी ना सुनी। मैं एप्लीकेशन टाइप करवा के लेके गया था, उसका भी 50 रुपए दिया था। वो 50 रुपए खर्चा करने के बाद में भी नहीं सुनी गई मेरी बात। मैं देश के लोगों से, भारत देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल कर रहा हूं, क्या देश की गरीब जनता को जीने का अधिकार नहीं है? ये बड़े बड़े मंचों से ढिंढोरा पीटते ही क्यों हो कि हम प्रदेश में ये कर रहे हैं, प्रदेश में वो कर रहे हैं? सरकार किसी भी पार्टी को हमसे लेना देना नहीं है, नहीं। आज तक किसी भी पार्टी की सरकार में गरीब मजदूर किसानों का कल्याण हुआ ही नहीं है, ना होगा, ना हुआ है, ना होगा। सिर्फ ये लोग गरीब मजदूर किसानों के नाम पर वोट बटोरने का काम करेंगे और सत्ता में आने के बाद में भूल जाते हैं। पहले भी किसान मजदूर पीड़ित था, आज भी पीड़ित है। अरे ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पर किसानों के साथ में अन्याय नहीं होता है, जहां पर मजदूरों के साथ में अन्याय नहीं होता है। हमारे देश में कोई कहता हिंदू सुरक्षित नहीं है, कोई कहता मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। और ये बात मैं सीना ठोक के कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में हर गरीब हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है, नहीं। जिसके पास पैसा भैया सुरक्षित है। यदि आपको खुद को सुरक्षित रखना तो आपको पैसे वाला बनना पड़ेगा, और नहीं पैसे वाला तो आपको सिस्टम वाला बनना पड़ेगा। सोचिए जरा, ये गरीबों और मजदूरों का जो पैसा मारा गया है, ये कोई पैसा दिलाएगा? हमारा भी पैसा मारा गया है अलग कंपनी में।
मेरा भी मारा गया। कोई दिलाएगा? नहीं दिलाएगा। अरे जब तक ये फार्म वार्म जमा हुआ है ना, जब तक ये पैसा आने का नंबर होगा तब तक सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्ता परिवर्तन हो गया तो रात गई तो बात गई, कहावत वही हो जाएगी ना। सोचने वाली बात है। जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि कोई एजेंट आपके घर के सामने कुकुर जैसे मुंह उठा के आता है और बोलता है कि ये स्कीम है, इसमें आप खाता खुलवा लीजिए, इतने महीने के बाद में आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो पैर से जूता निकालिए, लिए सीधा सर पे 20 मारिए और भगा दीजिए, मत खाता खुलवाइए। नहीं, जब हम गरीब मजदूर किसान कहीं ना कहीं से बैंक से लोन ले लेते हैं तो प्रताड़ित किया जाता है। सोचने वाली बात है यार। मैंने हाथ जोड़ के बैंक में कहा था कि मेरे पिताजी का अकाउंट चालू कर दो, जितना पैसा है काटते जाना, जितना पैसा है काटते जाना, एक पैसा नहीं लूंगा। यदि पैसे के लिए वीडियो बना रहा होता तो मैं अश्लील वीडियो नाचने गाने वाली बनाता, सिर्फ नाम के लिए बना रहा था। हाँ, पैसा आ रहा तो हर एक व्यक्ति को जरूरत होती, भैया पैसा मैं मेहनत कर रहा हूँ, आ रहा तो मुझे मिलना चाहिए। मैं ये भी बोला कि सारा पैसा आप काटते जाना, लेकिन कम से कम मेरा पैसा तो निकलते रहे ना। दिन रात गला फाड़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, 24 घंटा जगता हूँ। सोचने वाली बात। तो मैनेजर साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वीडियो दिखा देना जाकर के। क्या मेरा कुछ बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा या आप हमसे पैसा वसूल कर लोगे? वसूल कर लोगे? जो सहारा कंपनी में मेरा पैसा मारा गया, क्या वो पैसा मेरा दिला दोगे? क्या सरकार जो अपने किए हुए वादे से पीछे हटी, वो वादा सरकार से पूरा करवा दोगे? या लक कंपनी में जो हमारा पैसा मारा गया, वापस पैसा दिलवा दोगे? नहीं औकात है तुम्हारी दिलवाने की, नहीं। बस मजबूरी की बात यह ठहरी दोस्तों कि वहां पर ठहरा मैं यादव। अगर जांच की जाए तो 70% जो है, मैं गारंटी के साथ में बात कह सकता हूं, 70% कि बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर साहब किसी न किसी ऊंची जाति से होंगे, इसलिए हमारे साथ में किए। और दूसरी बात कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर पार्टी की सरकार में मैं और मेरा परिवार पीड़ित रहा है। हर पार्टी की सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर सरकार में परिवार हमारा पीड़ित रहा। सारे फाइल हैं हमारे पास, PDF हैं। इतने डायरेक्टर फिल्म लिखते हैं, उनकी 2.5 घंटे की फिल्म होती है। मैं अपनी कहानी पर, अपने जीवन पर एक फिल्म लिखूं ना तो 4.5 घंटे की होगी। ये बात मैं सिर्फ दोगले और दलालों के लिए बता रहा हूं। सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब जातिवाद के हिसाब से आप टारगेट करोगे, जातिवाद के हिसाब से काम करोगे। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पहली बात, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करोगे, शेयर करो, वहां तक पहुंचाओ। सरकारों को बदनाम करने में अहम भूमिका कर्मचारियों की होती है, तब जाके सरकारें बदनाम होती हैं। सत्ता में बैठा कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री गलत करे या ना करे, लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो जमीन पर काम कर रहे हैं, ये लोग गलत करते हैं। गरीबों के साथ में, जनता के साथ में, वही जनता सरकार को गाली देती है। इनकी नाकामी और निकम्मेपन की वजह से मैं मैनेजर साहब के सामने बोल रहा था, रिकॉर्ड कर लीजिए, हमसे साइन करवा लीजिए, मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के डेबिट करवा दीजिए, मैं बात करूंगा, मैं सारी समस्याओं के बारे में बताऊंगा मुख्यमंत्री जी को। लेकिन फिर भी क्यों नहीं किया? नहीं किए, करेंगे ना। सरकारें सिर्फ अधिकारियों की वजह से बदनाम होती हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। यदि वीडियो हो सके, जरा सी भी आपके दिल में हौसला हो, हिम्मत हो, तो शेयर करना ना भूले। जय हिंद साथियों।